बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे? आप सब लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको पता है क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जो है लॉगरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के सिलसिले में आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बड़ी आसान और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। सिर्फ एक का नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं क्वेश्चन आएंगे तो बेटा इंशाल्लाह उसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने बेटा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, कर दिया है तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं किया तो फिर बनता तो ये है ना, पहली फुर्सत में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद जो है फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बेटा इसमें आज हमने ना लोग निकालना है। और लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो पिछली वीडियोस, हमने कहा था लोग जो है वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, करेक्टर प्लस मंटीसा। मंटीसा जो है हम लोग करेक्टर लिखते हैं और मंटीसा लिखते हैं। जब आप लोग इन दो चीजों को इकट्ठा कर दें तो बेटे आपके पास क्या बन जाता है? लोग। अब हम लोग इसकी शॉर्ट टाइम में लिखा करेंगे। अब करेक्टर तो हमें पता है क्या है। अगर आपको 2.1 याद हो तो बेटा 2.1 के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी कि किसी भी वैल्यू को ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। जैसा कि जरा देखें, 39000 ये एक वैल्यू है, इसको हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटे मैंने आपको कहा था पॉइंट ना नजर आए तो कहाँ होगा? एंड पे। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद वाली को क्या कहते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। इसके दरमियान जितनी वैल्यूज आए बेटे वो 10 की पावर में लिखी जाती है। 10 की पावर 1 2 3 बेटा कितनी आ गई? 4। अब हमने सीखा था बेटे, कभी हम लोग राइट से लेफ्ट आते थे, कभी लेफ्ट से राइट जाते थे। और मैंने कहा था बेटे अगर ये आगे राइट साइड पे हो और हम इसको पीछे लाएं तो इस बेचारे के साथ ज्यादती हुई, नुकसान हुआ। जितना बेटे नुकसान हुआ वो हमने पॉजिटिव पावर लगा के इसका फिल कर देना। तो हम यहाँ पॉजिटिव लगाया करते थे। और अगर ये पीछे होता था 00081 और हमें इसको कहाँ लिखना होता था? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो इसको आगे ले जाना पड़ा। जब आगे जाएगा तो हम कहेंगे भाई इसने दो नंबरी की है, इसके साथ आपने 10 की जो पावर लगानी है, जितना इसने आपके साथ जो है वो आगे इजाफी तौर पर हासिल करने की कोशिश की है, वो हमने बेटा इससे क्या करना है? छीन लेना है। उसका मतलब है वो आपने माइनस लगा देना है। 0 0 0 4 और 5, तो आपके पास बेटे पावर कितनी आ जाएगी? -5। तो बेटा याद रखें आप लोग, ये जो पावर लिखते हैं ना हम 10 की, यही बेसिकली हमारा करेक्टर हुआ करेगा। हम इसी तरह से ही करेक्टर फाइंड किया करेंगे। जो पावर होगी मेरे बच्चों वही करेक्टर, नया कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, बात आ गई मंटीसा। मंटीसा जो है बेटे, जब हम लोग इसको कैलकुलेट किया करेंगे तो उसके लिए बेटे आपकी बुक में एक पीछे टेबल दिया हुआ है। वो टेबल जो है आप लोगों की बुक में जो मौजूद है, यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, किताब के बिल्कुल एंड पे यहाँ पर उसने ये लोगरिथमिक दो टेबल दिए हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं तो बेटा एक के ऊपर लिखा हुआ है लोगरिथमिक टेबल, और एक के ऊपर बेटे अगर हम आगे चले तो उसने लिखा हुआ है एंटी लोगरिथम टेबल। लोगरिथम टेबल हम लोग जो है लोग के लिए पढ़ा करेंगे, और बेटा एंटी लोगरिथम टेबल जो है वो हम लोग किसके लिए पढ़ा करेंगे? एंटी लोग के लिए। अब हम लोगों ने करना क्या है, टेबल पढ़ना कैसे है वो जरा देखिए। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ ब्रीफ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से चीजें समझ सकें। ये जरा मैं रेस कर दूं ताकि मुझे आसानी रहे आप लोगों को चीजें समझाने में। डस्टर हमारा ये पड़ा है। यहाँ पर आपके पास यूं कॉलम होगा, यहाँ आपके पास जो नंबर्स हैं वो लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर बेटे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ लिखा होता है मीन डिफरेंस कॉलम। क्या लिखा होता है? मीन डिफरेंस कॉलम। यहाँ पर पहले वाले हिस्से में इस जगह पर अगर आप लोग अपना टेबल देख सकें तो बेटा उसने जीरो भी लिखा होगा। स्टार्ट उसने कहाँ से किया होगा? जीरो से। और यहाँ से वो वैल्यू डायरेक्ट ही कहाँ से शुरू करता है? 10 से, 11 से, 12 से, 13 से एंड सो ऑन। बेटे आपके पास एक वैल्यू आ गई, सपोज लिखा हुआ है 0.3010। चले,
हम लिखते हैं log 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? log 2। बेटा टेबल हमारा शुरू ही कहां से होगा? 10 से। 2 को तो देख ही नहीं सकते, प्रॉब्लम आ गया। आपने अपने पास खुद से इसके साथ जीरो समझ लेना लगा हुआ है, तो जब 2 के साथ जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा? 20। आप लोगों ने बेटा 20 में जाना है, यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ 20 है। अब 20 को आपने सपोज कर ले मैंने जीरो लगा के इसको क्या बना दिया? 20। अब 20 के आगे कोई रकम होती है उसमें हमने देखना होता है, यहाँ पर आगे भी कोई रकम नहीं थी। अगर आगे भी कोई रकम नहीं है तो बेटे आपने फिर जीरो अपने ये अपने लगाने नहीं है जीरो, सिर्फ अपने माइंड में सोचने हैं। 20 को जीरो में देखना है, ये जीरो की लाइन है, इसमें आपने नीचे आना है यहाँ, और इधर 20 के सामने यहाँ जो नंबर आएगा वो आपने पढ़ लेना है। वो बेटे आप लोगों ने यहाँ लिखना है मंटीसा की जगह पे, और करेक्टर आपको पता है इसका कितना होगा? जीरो, क्योंकि पॉइंट कहाँ है? 2 के बाद ना हो तो मैंने कहा था बेटा हमेशा याद रखें कहाँ होता है? सबसे एंड पे। और अकेली रकम है 2 और 2 के बाद लगा हुआ है, तो ना आगे लाना पड़ेगा ना पीछे जाना पड़ेगा। मंटीसा की जो वैल्यू आएगी वो बेटे हम टेबल से देख के लिखा करेंगे और हमारा आंसर आ जाया करेगा, लोग निकल आया करेगा। अब अगर सर 4 वैल्यूज आ गई तो 3.125। सबसे पहला काम बेटे हमने इसका करेक्टर फाइंड करना है। पॉइंट यहाँ है, होना कहाँ चाहिए था? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज का फर्क है? एक वैल्यू का। बेटा करेक्टर आ गया 1। अब हम लोग पॉइंट को पीछे लाया ना, इस बेचारे के साथ ज्यादती हो गई, हमने इसका ज्यादती हो गई तो उसको हम हल करने के लिए बेटा इसके साथ क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहली दो नॉन जीरो वैल्यूज को बेटा किसमें देखेंगे? 2 में, और उसके बाद बेटा किसमें देखेंगे? 5 में। अब 31 सपोज यहाँ आ जाएगा, 31 के सामने आपने यूं जाना है और यहाँ से यूं आना है, जहाँ जो वैल्यू इनके आमने सामने मिलने पर आ जाएगी वो तो वैल्यू पे लिख लेंगे। सपोज आ गया जी, वो आ गया आपके पास, क्योंकि मल्टीसा पॉइंट वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शन पार्ट होता है, इसलिए इसके साथ अपने पॉइंट लिखना है। 3125 मैंने सपोज अपने पास एक रैंडम वैल्यू। उसके बाद बेटे आपने इस 31 को 5 में भी देखना है। सर 5 में कहाँ देखें? 5 में देखने के लिए बेटे हमें मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाना है। यहाँ 31 के सामने यू जाएंगे, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जहाँ 5 लिखा है उसके सामने बेटे आपने वो नंबर जो है वो देख लो। और जब आप लोग उसका नंबर देखेंगे जो आएगा, फर्स्ट करें आ गया 3, तो आपने इसमें प्लस क्या कर देना है? 3 करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.3128। इस तरह बेटे आपका मल्टीसा निकला करेगा। लोग का चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा था करेक्टर प्लस मल्टीसा, करेक्टर बेटे कितना है? 1 प्लस 0.3128, इसको इसमें ऐड करें तो 1.3128 आ जाएगा। इसी तरह बेटे मल्टीसा आपका तो इस तरह पॉजिटिव मिलेगा, ये करेक्टर के साथ आपका कभी माइनस आया करेगा कभी प्लस, तो आपने उसको कभी जो भी सिचुएशन होगी हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं, एक बात और बतानी जरूरी है, आपके पास ना मेन डिफरेंस वाले कॉलम में कुछ नंबर्स के सामने डबल डबल नंबर्स लिखे हैं, ऊपर भी लिखे हैं और नीचे भी लिखे हैं। आप लोगों ने बेटा देखना है, जो आपके पास नंबर आप देखने जा रहे होंगे ना, आपने देखना होगा कि अगर वो नंबर आपका जो आप देख रहे हैं 10 ऊपर है तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, और अगर 11 के सामने वो नीचे वाली लाइन आ रही है तो आपने उसके नीचे वाली लाइन देखनी है। जिसके सामने लाइन आ रही होगी ऊपर और नीचे में से, उस नंबर के सामने अगर नीचे वाली लाइन है तो आपने नीचे वाले नंबर पढ़ने हैं, बेटा ऊपर वाली लाइन है तो आपने ऊपर वाले नंबर पढ़ने। तो ये तरीका था लोग के टेबल को पढ़ने। अभी बेटे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन जो है हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में तो उसने आपको कहा होगा जी आप लोगों को उनके क्या फाइंड करने हैं? कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन लिख लें फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करें। जी मेरे बच्चों पहला पार्ट 5 to 8 इसको सिर्फ यही पॉइंट लगाया नहीं, मैंने कहा था बेटा अगर पॉइंट ना नजर आए अंडरस्टूड है पॉइंट कहाँ होगा? एट द एंड ऑफ द वैल्यू। पॉइंट यहाँ कहाँ है? वैल्यू के एंड पर। हमें कहाँ चाहिए? आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहली गैर सिफरी रकम के बाद। वो कौन सी है? 5 है। तो बेटे आप लोगों ने ये पॉइंट था, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ दरमियान में वैल्यूज गिनो कितनी है? 3 1 2 3। करेक्टर बेटा किसका? 3। अब आप ये देख रहे हैं सर प्लस होगा फिर माइनस
बेटा देखो ना, पॉइंट आगे था, राइट साइड पे पीछे लाए, बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उसका फायदा है। जो नुकसान हुआ वो प्लस की सूरत में पूरा कर देंगे, वेक्टर प्लस। इसमें बेटे पॉइंट ये होना कहाँ चाहिए, रूल क्या है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट वो ये है जहाँ रेफरेंस पॉइंट होता है। तो बेटा इसके दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, एक, करेक्टर आ गया 1, पीछे आए नुकसान हुआ, करेक्टर में फायदा करना है प्लस लगाकर, यहाँ आ जाए। पॉइंट ये बेटे होना कहाँ चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो 5 के बाद कितना आगे जाना पड़ा, 2 वैल्यूज आगे गए हैं, तो इसने क्या किया, 2 नंबरी की ना, तो बेटा इसकी भी इसके साथ क्या करना है, माइनस लगाना है। करेक्टर का माइनस उसके सर पे भी लगा सकते हैं और यूँ साथ भी लिख सकते हैं, तो वो यूँ लिखे यूँ लिखे आप इससे परेशान नहीं है। इसका करेक्टर कितना, माइनस। इसमें बेटे ये पॉइंट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, इसके दरमियान कितनी वैल्यूज है, गिनो 1 और 2, उनका करेक्टर कितना 2, पीछे आया नुकसान हुआ गरीब का, हमने प्लस लगा के फायदा कर, इसका करेक्टर 2। बट इसमें करेक्टर पॉइंट ये है होना कहाँ चाहिए था, रूल क्या है जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद बेटे वो 4 बनता है, रेफरेंस पॉइंट भी वही है, यहाँ आगे कितनी वैल्यूज है, 5, आगे जा रहा है ना भाई, फायदा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, नुकसान, उसके साथ माइनस लगाना, माइनस यहाँ लगाएं या माइनस ऊपर लगाएं, दोनों सूत्रों में आपको इजाजत। फिर इसमें देखिए पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं रहा, नहीं नजर आ रहा, तो कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द वैल्यू, तो बेटे कहाँ है, यहाँ पर होना कहाँ चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी है बेटे, ये वाली 1, मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ पर आ, कितने दरमियान में वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, करेक्टर बेटा कितना 5। अब देखिए पॉइंट पीछे आ रहा है, उसका नुकसान हुआ, तो बेटे हमने प्लस की सूरत में उसका क्या करना होता है, फायदा करना होता है। इसके साथ ही बेटे ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। जी पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ आपके पास नंबर्स हैं और उसने आपको कह दिया कि आपने इनके क्या करने हैं, लोगरिथम फाइंड। बेटे पहला क्वेश्चन है 43, सबसे पहला काम उसने कहा लोगरिथम फाइंड करें, लॉग ले लें, देखो टेकिंग लॉग और लॉग लिखा 43। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, लॉग 43 किसके इक्वल है, बेटा मैंने आपको कहा था यहाँ पे मैं आपके सामने के लिए दोबारा लिख दूँ, लॉग निकालने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, करेक्टर प्लस नोटिस। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका करेक्टर बेटा इसमें पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा, एंड पे कहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, पीछे आना पड़ा, दरम्यान में कितनी वैल्यूज हैं, 1, करेक्टर आ गया 1, पीछे आया ना, तो बेटे नुकसान हुआ उस करीब का, हमने प्लस लगा के फायदा हुआ। फिर बेटे हमने टेबल में जाना है, मल्टीसा ले, टेबल में मैंने कहा था फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यूज, दो जो फर्स्ट नॉन जीरो हो वो देखनी। मैंने 2 वैल्यूज देखी, 43 थी और यही फर्स्ट थी और यही नॉन जीरो थी, तो बेटा 43 को हमने उससे अगली वैल्यू में देखना होता है, प्रॉब्लम ये है सर आगे वैल्यू है ही नहीं, तो अगर आगे वैल्यू नहीं है तो बेटा किस में देख लेंगे, जीरो में, शाबाश बिल्कुल जीरो में। तो जब आप लोग बुक में टेबल में जाएंगे, जिस तरह मैंने टेबल बना के बताया था, बेटे 43 को नीचे जाएं और जीरो के सामने देखें क्या नंबर आ रहा है। जब आप बुक से टेबल देखेंगे तो बेटे आंसर आ जाएगा 0.6335। टेबल में जो वैल्यू आएगी बेटा वहाँ आपको पॉइंट नहीं नजर आएगा, लेकिन आपने पॉइंट लगाना है, क्योंकि मैंने कहा था ये डेसिमल पार्ट होता है और शुरू में अपने पास जब चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं फिर भी कोई मसला नहीं। तो बेटा लॉग कैसे निकलता है, हमारे पास log 43 बराबर है करेक्टर प्लस मल्टीसा, तो बेटा करेक्टर कितना है 1 प्लस मल्टीसा कितना है 0.6335। बेटे इसको ऐड करें, कैलकुलेटर पे रख के ऐड कर लें या वैसे कर आप ऐड कर सकते हैं, ये चूंकि आपका इंटीग्रल पार्ट है तो इसमें भी इंटीग्रल पार्ट में प्लस होना है, इसको आप लोग डेसिमल पार्ट में प्लस या माइनस कभी भी करेंगे नहीं। तो बेटा 1 0 में प्लस होगा तो 1 आ जाएगा 0.6335। बेटे लॉग हमारे पास 43 का आंसर हमने कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन है बेटे 579, लॉग नहीं सबसे पहले लॉग 579 फाइंड करना है। बेटा लॉग निकालने के लिए 2 काम, करेक्टर चाहिए और मल्टीसा चाहिए। बेटे पॉइंट इसमें है जी, नहीं नजर आ रहा, सर नहीं नजर आ रहा, तो कहाँ होगा, बिल्कुल एट द एंड ऑफ वैल्यू, शाबाश। हमें कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद,
देखिए पीछे आए हम लोग कितनी वैल्यूज है जो मैं लगाता हूँ ना पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट, ये आप लोगों ने लगाने नहीं है, ये एरो वगैरह भी आप लोगों ने लगाने नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं। अगले क्वेश्चन में कोशिश करूंगा ना लगाऊं। तो बेटा ये पीछे आया हमारे पास, दरमियान में कितनी वैल्यूज है 2, तो कैरेक्टर कितना हो गया 2। अब पीछे आ रहा है ना बेटा, उसका नुकसान हो रहा है तो हम उसका क्या कर देना है, फायदा कर देना, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद बेटे आपके पास मैंने कहा था पहली दो नॉन जीरो वैल्यूज को उससे अगली में देखना है। पहली दो नॉन जीरो वैल्यूज अगर आप देखते तो वो कितनी है 57। 57 को पेयर को आपने किसमें देखना है, उससे अगली वैल्यू, वो कितना लिखा हुआ बेटे 9। अब आप लोग टेबल में जाएंगे 57 वाली लाइन में आएंगे और यहाँ 57 है, यहाँ आप जाए तो यहाँ 9 था, 9 और 57 आमने सामने जहाँ मिले वो जो नंबर आएगा बेटे वो आप लोगों ने क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो बेटे अगर 57 को 9 में देखिए टेबल में जाके तो आंसर आता है 7627। और इसमें बेटे आपने क्या करना है, पॉइंट, मैंने ये वैल्यूज टेबल से पहले नोट करके रखी हुई हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी रहे और टाइम ज़ाया ना हो। बेटे हमने इसको लिख लिया, शुरू में 0 लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं। अभी आप लोगों ने चूंकि लोग चाहिए, लोग 579 बेटा करेक्टर प्लस मंडीसा, करेक्टर बेटे 2 है, मंडीसा 0.7627। बेटा इंटीग्रल पार्ट होता है करेक्टर, उसको इंटीग्रल पार्ट में जमा करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में वो 0 है, 2 में प्लस करेंगे और 7627 आंसर। इस तरह बेटे आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बेटे कंप्लीट। अभी हम चाह रहे हैं थर्ड पर, इसका लॉग चाहिए, ले लेते हैं लॉग 1982 लिखते हैं, टेकिंग लॉग ले लिया। लॉग के लिए बेटे हमें दो चीजों की जरूरत है, करेक्टर प्लस मंडीसा। पॉइंट लगा हुआ 1 के बाद जो कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पड़ा है, और हमारे रूल के मुताबिक जो हमने सीखा था कि भाई पॉइंट होना भी कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही होना चाहिए। तो बेटा आपको पॉइंट ना आगे ले जाना पड़ा मेरे बच्चों ना पीछे, तो बेटे आपने करेक्टर क्या लिखना होगा 0, आगे भी नहीं गया पीछे भी नहीं आया, अपनी जगह पर था, तो बेटे आपने उसके अंदर कोई भी जो है वैल्यू ऐड नहीं करनी, 0 लिखना। अब मैंने कहा था फर्स्ट दो वैल्यू जो नॉन जीरो वो क्या है 19, इसको किसमें देखना है 8 में फिर 2 में। 8 में आपने उसको देखना है पहले वाले हिस्से में और 2 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। तो बेटा जब हम 19 में इसको देखते हैं तो आंसर आ जाएगा 2967 प्लस इसी 19 को फिर 2 में देखें। बेटे जब 2 में देखेंगे आप लोग बुक में टेबल में जाकर तो आंसर कितना आ जाएगा 4। इसको हम प्लस कर लेते हैं 2674, 67 में 4 प्लस करेंगे तो बेटा 71 और इसके साथ पॉइंट लगा लेंगे 2671। शुरू में मैंने कहा था 0 लगा लें तो अच्छी बात है, ना लगाएं फिर कोई मसला नहीं। टेबल देख लिया हमने 1.982 को आपने लिखना है करेक्टर प्लस मंडीसा। बेटे करेक्टर हमारा कितना था 0, तो 0 में 0 ऐड होगा 0 ही आ जाएगा 0.2671 और ये आपके पास लॉग 1.982 की वैल्यू कैलकुलेट। सिमिलर बेटे पार्ट 4 है, लॉग लेना है तो लॉग ले लें 0.0876। करेक्टर पे चलें जी, क्या कहता है करेक्टर बेटे रेफरेंस पॉइंट कौन सा है 8 के बाद यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, पर हमें पॉइंट का घर कौन सा होता है, पॉइंट को उसके घर भेजने के लिए कितनी रकमें क्रॉस करनी पड़ेगी, 2 वैल्यूज। ये बेटे आपके पास 1 और 2, करेक्टर लिखा 2, लेकिन चूंकि पॉइंट आगे जा रहा है तो बेटे जितना आगे जाएगा उसमें जो 2 नंबर की होगी हमने उसका नुकसान करना है, हम उसके साथ क्या लगा देंगे माइनस। अब आपके पास है बेटे मंडीसा, मैंने कहा था बेटे फर्स्ट वो 2 वैल्यूज लें जो 0 ना हो, एक 8 है और एक क्या है बेटा 7। अब हमने क्या करना है 87 को बेटा 6 में देखना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 9425। कितना आंसर आ गया 9425। पर यहाँ बेटे आपने क्या करना है पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 अप्लाई करना है। जब हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा दिया तो बेटे इसके बाद आपका जो लॉग होगा 0.0876 वो किसके बराबर है करेक्टर प्लस मंडीसा। बेटे करेक्टर ये वैल्यू साथ साथ वैसे लिखेंगे, करेक्टर है -2 प्लस 0.9425। बेटा इसमें से इसको आप क्या करना है आपने माइनस, इसके साथ एज इट इज ऐड आप लोग जब कैलकुलेटर पे करेंगे -2 में इसको ऐड करेंगे ना तो देखिए आंसर क्या आएगा 2 है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं
अब 4 वैल्यूज हुए सर, 4 वैल्यूज क्यों लगा रहे हैं कि बेटा इधर भी पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज। अब यहाँ तो 0 है तो इसको माइनस करें, बेटे 10 में से 5 जाएगा 5, बोरो लिया ना यहाँ से यहाँ से यहाँ से, 9 में से 2 निकाला 7, इधर बेटे कितना रह गया, 9 में से 4 निकाला 5, इधर बेटे 9 में से 9 निकाला 0 और यहाँ रह गया 1। बेटे क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो साथ साइन किसका आएगा, माइनस का, -1.0575। तो बेटे आप लोग इसको माइनस करके उसका जो आंसर था वो लिख लिया। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी मंडीसा आपका करेक्टर आपका सॉरी माइनस में आ जाए तो आपने उसको मंडीसा में प्लस करके जो फाइनल आंसर हुआ करेगा मेरे बच्चों वो लिखना करना है। कुछ बच्चे ऐसे ही माइनस टू से लिख के उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते। अगले पार्ट में बेटा इसका भी लोग चाहिए, तो ये तो अब हमारे बाएं हाथ का काम है। सबसे पहले क्या करना है मेरे बेटे, करेक्टर लिखो। पॉइंट इसका हमें यहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कितनी वैल्यूज है दरमियान में, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 वैल्यूज, करेक्टर है 2। लेकिन बेटे इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। जब आगे लेके जाएंगे तो बेटा करेक्टर किसका, माइनस का, हमें तीसरा चाहिए। मैंने कहा था पहली वो 2 वैल्यूज देखिए जो 0 ना हो, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज वो है 4 और 7, तो मिलके क्या बना 47। तो बेटे हमें 47 को टेबल में देखना है, आ जाएगा आंसर हमारे पास 0.6721। शुरू में 0 लगा दें, आगे चूंकि वैल्यू नहीं है तो बेटा 47 को 0 में देखा, मैंने अब समझाया था पहले वाले सवाल में। 43 के आगे तो वैल्यू कोई नहीं है, इसमें देखें तो बेटा कुछ ना हो, तो मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों किसमें देखेंगे, 0 में। तो बेटा हम लोग उसको 0 में देखेंगे 47 को 6721। आगे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में जाना नहीं है, वहां तब जाएंगे जब हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी, क्योंकि वो स्टार्ट ही 1 से होता है, उसमें 0 देख ही नहीं सकते आप लोग। ये बेटे मिंटीसा आ गया। अब आपके पास लोग है 0.047, इसकी वैल्यू बेटे कैसे निकलती है, करेक्टर प्लस मिंटीसा। बेटे करेक्टर आपके पास कितना था, -2 प्लस मिंटीसा कितना है 6721। फिर बेटे माइनस करें, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज और यहाँ 0.6721 माइनस करते हैं। बेटे इधर से बोरो लिया, नहीं है नहीं है नहीं है, इसने इसको लिया 10, इसने दिया इसको 10, इसने दिया इसको 10, इसने दिया इसको 10। 10 में से 1 9, 9 में से 2 7, बेटे 9 में से 7 2, इधर भी 9 बचा था, 9 में से 6 3 और यहाँ बचा 1। और साइन बेटे बेशक इसका बड़ी वैल्यू का 3 to 7। तो बेटे आपके पास इसका जो लॉग था हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह बेटे हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, इसका सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लॉग लेना है 0.00354। बेटा लॉग में कितनी चीजें चाहिए, 2। एक मेरा बेटा क्या चाहिए, करेक्टर और एक बेटे मंडीसा। करेक्टर बेटा देखो पॉइंट यहाँ है, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट पर, असल घर वही है। तो दरमियान में वैल्यूज काउंट करो कितनी है 4। अब इस बेचारे को क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे लेके जा रहे हैं। इसने 2 नंबरी की है तो हमने उसको क्या करना है, माइनस के साथ जो उसने 2 नंबरी की थी वापस ले लेना है, उसके साथ साइन माइनस का। फिर बेटे मंडीसा आपने देखना है फर्स्ट 2 वैल्यू जो 0 ना है, देखिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी छोड़ देने हैं। पहली 2 वैल्यू देखिए मिला के क्या बना 35। अब 35 को आपने टेबल में जाके किसमें देखना है, 4 में। तो आपके पास जब इसको 4 में देखेंगे बेटे आपने पॉइंट तो लगाने लगाना। टेबल में मैंने कहा था पॉइंट नजर आएगा नहीं, पॉइंट लगाने के बाद आपने लिखा 5490। टेबल में देखेंगे तो बेटे ये वैल्यू आ जाएगी, हमने वो वैल्यू लिख दी। अब चूंकि लोग चाहिए 0.00354 बराबर होता है करेक्टर प्लस मंडीसा। बेटे करेक्टर है माइनस का 4 प्लस 0.5490। बेटे -4 है उसको उसमें प्लस करें, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लगाएं, 0 लगा दें और 0.5490। बेटे इसमें बोरो ले नहीं है, इससे बोरो ले नहीं है, इससे नहीं इससे नहीं, इसमें इसको दिया 10 हुआ, 10 इसको देगा 1, ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, इसको देगा ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, इसको देगा ये 10 और यहाँ पर 0 में से तो 0 ही रह गया। ये बेटे आपके पास यहाँ पर 10 में से 9 गया तो उतना रह गया 1। यदि बेटे 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ क्या रह गया बेटे 3। तो साइन बड़ी वैल्यू का -3.4510। तो बेटा इस तरह
हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था 2 था हमारा, उसमें उसने लॉग आपसे पूछे थे और हमने एक ही फ्रेम में सारे क्वेश्चन लिखनी है और हमारा लॉग जो है वो सारे क्वेश्चन का कंप्लीट। जी पहले बच्चों क्वेश्चन है 3, कहते हैं इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5018 देन फाइंड। ये लोग फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, कहता है टेबल लिख देखना। तो बेटे मसले कोई नहीं, एक बार के आंसर सुन ले बस, सवाल नहीं हो क्या बोला। अगर ये वैल्यू जो लिखी हुई है 3177 ये चेंज ना हो तो बेटा इसका मतलब है मंडीसा चेंज होना नहीं। अगर वैल्यू सेम रहे तो मंडीसा बदलता और हमारे पास मंडीसा क्या है 5019, तो सर फिर सवाल ही ना देता बेटे 3177 3177 3177। लेकिन उसने एक काम किया, क्या बोला, उसने ये पॉइंट की जगह हर सवाल में बदल दी। तो बेटे पॉइंट के बदलने से क्या बदलता है, करैक्टर। तो आपने ये बात याद रखनी है, सिर्फ करैक्टर बदलना है, मंडीसा बेटे हर दफा 5019 नहीं लिखना है, और बदलना नहीं। बेटे इसका सबसे पहले करैक्टर बोले, पॉइंट नहीं है तो नजर आ रहा तो एंड पे होगा, होना कहाँ चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कितना आए 3 वैल्यूज दरमियान में करैक्टर 3 पीछे आए ना, नुकसान हुआ बेचारे का, क्या करना हमने शाबाश फायदा करना, फायदे का मतलब प्लस लगाना। मंडीसा बेटे हमें पता है ये बदलने लगा नहीं, आप टेबल में देखेंगे 0.519 शुरू में 0 लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगाते फिर भी कोई मसला नहीं। तो बेटे हमारे पास इन दोनों को करैक्टर प्लस मंडीसा कर दी, करैक्टर कितना है 3 मंडीसा 0.5019, बेटे ऐड कर दिया तो 3.5019। देखिए मंडीसा वही आया, सिर्फ किसमें चेंज आया, करैक्टर में, क्योंकि बेटे पॉइंट के लिहाज से करैक्टर बदले। इसमें देख लें करैक्टर देख लें, करैक्टर मेरे बच्चों ये है 1 के बाद होना चाहिए था, ये रेफरेंस पॉइंट है, कितनी वैल्यूज दरमियान में सिर्फ एक, करैक्टर 1 पीछे आ रहा है ना पॉइंट, क्या करेंगे इसका फायदा, क्योंकि बेचारे का नुकसान हो रहा है तो फायदे का मतलब प्लस लगाना। मंडीसा बेटे 3179 को 77 में देखना है, 31 को 77 में, तो बेटे वो चेंज होने लगा, वो हर दफा मेरे बच्चों यही है। तो कैसे निकलता है करैक्टर प्लस मंडीसा 1 प्लस 0.5019, बेटे ऐड कर दो तो 1.5019, क्योंकि मंडीसा करैक्टर इंटीग्रल पार्ट है और वो बेटे इंटीग्रल में प्लस होगा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। इस पे आ जाए बेटे फिर वही काम, करैक्टर पॉइंट होना चाहिए 3 के बाद, कहाँ होना चाहिए 3 के बाद, आगे जाना पड़ा पॉइंट को, कितनी वैल्यूज 2, लेकिन उसके साथ साइन का लगा दिया माइनस, वेरी गुड। और मंडीसा बेटे हमारा वही है, क्या बोला 0.5019, मंडीसा हमारा बदला नहीं है, 0 हम खुद लगा लेते हैं, खाली 0.5019 पे लिखें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद बेटे लो कैसे निकलता है, करैक्टर प्लस मंडीसा, ये बेटा -2 0.5019। मैंने कहा था बेटा अगर करैक्टर कभी माइनस में आ जाए तो आप उसको उसमें से प्लस करेंगे, 2.000 प्लस करेंगे, ये वैल्यू जो प्लस किया है, या 2 इसमें से माइनस करेंगे 5019। बेटे इसके पास कुछ नहीं है, बोरो लेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप 2 से बोरो लेगा, ये 10 ये इसको देगा, ये 10 ये 10 ये 10, 10 में से 9 गए तो 1, इधर रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया बेटे 4, यहाँ रह गया 1। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, वो बड़ी वैल्यू है 1 का, साइन माइनस का 1.4981। अब बेटे ये हमारे पास चूंकि माइनस में आ गया था इसलिए बस हमने इसको चेंज किया। अगर आप लोग नहीं करते एज इट इज इसको यूं लिख के, पॉइंट बड़े आराम से इसको यूं भी कुछ जगहों पर लिखा जाता है, लेकिन हम इसको एट द एंड पॉइंट तक सिंप्लीफाई करके छोड़। बेटे ये आपका क्वेश्चन 2 जो है वो भी कंप्लीट। जी बेटे हमारे पास क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहता है फाइंड करो। जब उसने लोग आपको दे दिए, कहते हैं अगर एक्स का लोग लें तो ये आंसर आए, तो एक्स क्या होता है बेटा, पिछले क्वेश्चन में वो वैल्यू देता था, हम उसका लोग लेते हैं, आज उसने लोग दे दिया है
कहते हैं वैल्यू दोबारा बनाओ। देखो बेटा याद रखें, जिस तरह हमारे पास 2 होते हैं और हम इसको खत्म करना चाहें तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में क्या होता है, कट जाता है। याद रखें आपके पास लिखा हुआ है log x और उसने आपको कह दिया इसकी वैल्यू निकालो x की। तो बेटे हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमने मैथ में ये रूल पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ है log, हमें log नहीं चाहिए तो log खत्म करना है यहाँ से। तो जिस तरह बेटा 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें वो कट जाता है, इसी तरह बेटा log को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी log। ये उलट होता है log का, रिवर्स प्रोसेस। साथ log x वैसे लिखना है और इधर की जो रकम होगी जो भी लिखा होगा बेटे उसके साथ भी हम क्या लिखा करेंगे, एंटी log। अब एंटी log निकालना कैसे है हम क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह साथ साथ समझ आएगा। बेटे सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने क्या x निकालो, log नहीं चाहिए, हमारा पहला काम log खत्म करना। क्या लिखूं, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों को बेटे हमें क्या करना है, एंटी log लेना। बेटे यहाँ log x लिखा था लेकिन शुरू में हम इसकी क्या लिखेंगे, एंटी log, साथ बेटे log x इधर लिया है तो बेटा इधर भी इस रकम के साथ 0065 के साथ भी आपको एंटी log लेना पड़ेगा। बेटा ये log एंटी log से खत्म कर दिया, बच क्या गया x, तो यहाँ आ गया जी एंटी log 0.006, ये वैल्यू, ये पॉइंट है। अब एंटी log चूंकि उलट काम है log का, तो बेटा log में आपको करैक्टर और मंटीसा खुद निकालना पड़ता है। उलट क्या होगा इसका, ये दिया होगा, बस वहां निकालना पड़ता है, यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा, पहले से दिया होगा। तो सिर्फ पॉइंट से पहले जो होता था हमने सीख रखा है वो होता है करैक्टर, और जो पॉइंट के बाद होता था 0065 वो क्या होता था, मंटीसा। अब आपने मंटीसा की वैल्यू टेबल में जाके देखनी है, लेकिन टेबल कौन सा देखना है, एंटी लॉगरिथम। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बुक का पेज निकाल के दिखाए थे कि बेटे लॉगरिथम का टेबल भी गिवन है और एंटी लॉगरिथम का टेबल भी गिवन है। तो आप टेबल में वैल्यू देखेंगे और अगर आप नहीं देखते तो बेटा आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। लॉग का बटन बना होता है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग निकल आएगा, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। हम क्या 0.00 को टेबल में जाके देखेंगे तो बेटे 0.00 पहली दो वैल्यू मंटीसा से शुरू करना है, देखना करैक्टर साइड पे चला गया, ये मंटीसा लिखा, आप इसी को देखना। पहली दो वैल्यूज इसमें आपने नॉन जीरो नहीं देखनी, इसमें जो भी पहले दो लिखी है वही देखनी है, क्योंकि आपका जो एंटी लॉग का टेबल है वो 0.00 से शुरू हुआ है, तो उसमें आपने नॉन जीरो की जरूरत नहीं। मैंने कहा था उलट, वहां था नॉन जीरो देखनी है, यहाँ नॉन जीरो नहीं देखनी, जो पहले आ जाए बस वही देख लो। 0.00 को 6 में देखेंगे फिर 5 में। बेटे एंटी लॉग के टेबल में जब आप लोग 0.00 को 6 में देखेंगे तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 1041। फिर बेटे 0.00 को फिर 5 में देखना है, ये सॉरी 10 होता है, और फिर आपने 5 में देखना है तो बेटे कितना आ जाएगा 1। इसको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 1। ये जो वैल्यू आ गई बेटा मंटीसा की, यही वैल्यू हमारी x की होती है, बस एक फर्क होता है क्या, x की वैल्यू के आगे आपने यही लिखना है जो मैंने लिख दिया ऊपर। मंटीसा टेबल में देखे जो आंसर आएगा प्लस करने से वही x होता है, बस उसमें पॉइंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पॉइंट। लेकिन मसला ये आ गया सर जी पॉइंट कहाँ से आएगा, तो बेटा पॉइंट बताना किसका काम है, हमने शुरू में कहा था करैक्टर का। करैक्टर पॉइंट से आता है, पॉइंट किससे आएगा, करैक्टर से। तो बेटा आपका करैक्टर देखो कितना है, 0। 0 करैक्टर कब होता था, जब पॉइंट अपने घर में हो, ना आगे गया हो ना पीछे आया हो, तो अपना घर उसका कौन सा है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो बेटा आपने 1 के बाद पॉइंट लगा देना है और हमारा आंसर कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हमारा बेटे मुकम्मल, ये 6 था, ये 5 था। बेटे सेकंड पार्ट में से लॉग की है, खत्म करना है, तो सबसे पहला काम क्या करूं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेटे दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेनी है। तो ले लेते हैं भाई, ये लॉग लिखा है, इसकी शुरू में क्या लिखो,
एंटीलॉग, साथ बेटे log x, यहाँ बेटे एंटीलॉग 1.192, बेटे log एंटीलॉग से क्या हुआ, कट गया, x बेटा किसके बराबर आ गया, एंटीलॉग 1.192। बेटे इसमें आपने क्या लिखना है, करैक्टर, एंटीलॉग है ना चूंकि, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट से पहले आ जाए करैक्टर, जो बाद में आ जाए वो मंटीसा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले 1 लिखा है, करैक्टर 1 है, पॉइंट के बाद लिखा है 192, ये क्या है, मंटीसा। अब क्या करना है, पॉइंट 1 और 9 को, पॉइंट 1 और 9 को एंटीलॉग के टेबल में जाके 2 में देखना। बेटे जब पॉइंट 1 9 को 2 में देखेंगे तो आ जाएगा 1156, 1156। अब वो तो आगे कोई वैल्यू है नहीं, ऐड होगी नहीं, ये जो आंसर आया ना ये x का होगा, हम लिखेंगे हेंस x 1156, जो वैल्यू आएगी मंटीसा की वही x होता है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, क्या भला आप पॉइंट लगाना है, इसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करैक्टर, क्योंकि पॉइंट कौन बताएगा, करैक्टर बताएगा। करैक्टर है 1 का मतलब है ये एक रकम आगे जाके बैठा है, प्लस है ना, प्लस होगा तो बेटे पॉइंट एक वैल्यू नॉन जीरो से आगे, फर्स्ट नॉन जीरो से, और माइनस होगा तो उतना पीछे। फर्स्ट नॉन जीरो 1 है तो उससे एक वैल्यू आगे ले जाए 11 के बाद। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट लगाना कैसे समझ लें, करैक्टर देखना है, 1 करैक्टर का मतलब है कि पॉइंट एक वैल्यू आगे जाएगी, किससे आगे जाएगा पॉइंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से, तो बेटे जो आपके पास डिजिट था यहाँ पर उससे एक वैल्यू आगे चला गया, 11.56। इसके लिए फिर बेटा आपको x खत्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। बेटे यहाँ लिखा आपने एंटीलॉग, साथ प्यारे बच्चों log x, इधर लिखा है तो बेटा इधर भी लगाना पड़ेगा 3.434। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये तो जाएगा कट, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा एंटीलॉग -3.434। अब मसला ये है कि बेटे हम लोग जो माइनस में आ जाए एंटीलॉग की वैल्यू, तो हम लोग इसको फाइंड नहीं कर पाते, हमें ये जो मंटीसा है पूरे का पूरा, इसको हमें किसमें बदलना होता है, प्लस। प्लस में बदलने के लिए बेटे हम इसके अंदर कोई नंबर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। तो बेटे हम लोग जब वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम लोग उसकी वैल्यू जो है देखा करेंगे कि क्या आंसर आता है। बेटा आपने देखना है ये जो नंबर लिखा है ना पॉइंट से पहले, ये क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या जी, -3। तो बेटा ये जो -3 है आप लोगों ने इससे एक नंबर बढ़ा लेना है और प्लस भी कर देना है और माइनस भी। कुछ जगहों पर ये काम एंटीलॉग लेने से पहले करते हैं, कुछ में बेटे आप एंटीलॉग के साथ भी कर लें, मैं पहले भी कर दूंगा और बाद वाला भी। तो अब हम चूंकि यहाँ लिख चुके हैं तो इसी को करते हैं। ये बेटे आ गया एंटीलॉग, ब्रैकेट लगा लें, और बेटे यहाँ पर -3 था, इससे एक रकम बड़ी देनी है, +4 भी करना है और -4 भी करना है, और ये -3.434। सर ऐसा किया क्यों, ऐसे फायदा क्या होगा, ऐसे फायदा ये होगा कि हमारा मंटीसा प्लस हो जाएगा। देख लो जरा, ये 4 है, ये 0.343 है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू छोटी है, तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ये बेटे किसमें चला जाएगा, प्लस में। उसके बाद ब्रैकेट में ताकि आपको समझ आए। तो सर 4 प्लस करके पढ़ा तो कर लिया, ठीक था, हमारी मजबूरी थी, कर लिया, लेकिन माइनस क्यों किया है। तो बेटा मैथ का रूल है कि अगर आप कोई चीज़ प्लस करते हैं तो माइनस भी करनी पड़ती है ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। ये बेटे एज पी आता जाएगा हमारे पास एंटीलॉग 4 माइनस का ऊपर भी लिख सकते हैं, अक्सर हम माइनस का उठा के ऊपर लिख देते हैं, प्लस बेटे इसको आपस में 4 को 3.43 में से जब आप कैलकुलेटर पे जाके माइनस करते हैं वैल्यू तो 0.566 आता है, 0.566 आंसर। आपने प्लस करना है 4 और माइनस में लिखना है 3.434। बेटा देखिए 0 0 आएगा ना, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3 आएगा 6, और इधर 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 0.566। अब ये जो माइनस का करैक्टर था हमारा, इसे बेटे आपने बिल्कुल इसके साथ एज इट इज लिख देना,
इसका माइनस ऊपर बैठा दिया है और ये यहाँ, अब ब्रैकेट लगाने की खैर जरूरत नहीं। एंटीलोप में बेटे वैल्यू आ गई हमारी, ये माइनस ऐसे लिखना करना, ये रूल आपने याद रखना। कैरेक्टर वाइज कितना आ गया 4 माइनस का, और मंटीसा बेटे कितना आ गया 0.566। अभी आप लोग जब टेबल में देखेंगे जाकर एंटीलोप के टेबल में 0.56 को बेटे जब आपने 6 में देखना है जाके तो आ जाएगा 2673। सॉरी एक मिनट जरा मुझे वैल्यू दोबारा जरा हम चेक कर लें। तो बेटे ये आ जाएगा 0.3681। ये आपके पास इसका क्या निकल आया है वैल्यू निकल आया, पॉइंट नहीं लगाना, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 27। ये जो 0.56 था इसको 6 में देखा तो आ गया 3681। मैंने कहा था बेटा यही आंसर किसका होता है x का, तो ये आपने लिखा 3681। लेकिन इसमें क्या करना है बेटे, हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट बेटा किसको देख के लगाना है हम लोगों ने, कैरेक्टर को। कैरेक्टर बेटे हमारा 3681 है, कैरेक्टर है -4। ये मैंने लिखा, कैरेक्टर कितना है -4। -4 का मतलब है पॉइंट कितनी वैल्यूज पीछे आएगा 4 वैल्यूज। कहां से, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद से। तो उसके बाद एक ही वैल्यू है 3। हम क्या करेंगे, 4 पूरी करने के लिए 3 जीरो लगा देंगे, पॉइंट और शुरू में भी जीरो लगा देंगे, तो x का आंसर आ जाएगा 0.000368। वो रेफरेंस पॉइंट तो आपको समझाने के लिए लगाया था, लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन मैंने मिटा दिया ताकि कंफ्यूज ना करें। बट x की वैल्यू आ गई 0.000368। इसी तरह बेटे हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जिसमें फिर वही काम करना है, आपने टेकिंग एंटीलोप ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर बेटे आपने लिखा एंटीलोप, साथ बेटे log x, यहाँ पर भी लिखा एंटीलोप और -1.5726। लोग बेटे एंटीलोप से कट गया और x इक्वल आ गया एंटीलोप -1.5726। फिर देखिए बेटे वही मसला, ये माइनस में आ रही है वैल्यू, पूरा मंटीसा हमारा माइनस में है, पर माइनस वाले मंटीसे का एंटीलोप होता नहीं, हमें बेटे इसको प्लस करना है। तो वही रूल, जो वैल्यू यहाँ लिखी हो उसमें से बस एक बढ़ा के प्लस माइनस करना है। यहाँ 3 लिखा था, एक बढ़ा के 4 प्लस माइनस करना है। यहाँ 1 लिखा है, एक बढ़ाए कितना हो जाएगा 2। 2 प्लस भी करते हैं और 2 क्या करते हैं भाई माइनस, 2 माइनस भी किया, 2 प्लस भी, -1.5726। अब बेटे ये वाला फैक्टर सिंप्लीफाई कर लें, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि समझ। ये प्लस है, ये माइनस है, 2 में से 1.5726 माइनस है बेटे, 10 में से 6 4, 9 में से 2 कितना 7, 9 में से 7 बेटे 2, 9 में से 5 बेटा 4, और यहाँ 1 में से 1 गया 0.4274। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई एंटीलोप, ये बेटे माइनस का 2 वैसे ही प्लस, अब कैरेक्टर हो गया प्लस का 0.4274। ये जो माइनस का 2 है ये बेटे एज उसके साथ बस आपने जोड़ देना है आराम से। एंटीलोप ये बेटे 2 माइनस का उसके सर पे बिठा देना है और पॉइंट लगा के आगे ये वैल्यू एज इट इज। अब -2 में ये वैल्यू प्लस करेंगे, अब देखेंगे दोबारा यही आंसर आ गया, तुम्हारी रकम पे भी बेटे कोई फर्क पड़ा नहीं। कैरेक्टर देखिए कितना है, 2 माइनस का मंटीसा क्या है 0.4274। अब आपने एंटीलोप के टेबल में जाना है, कहाँ जाना है भाई एंटीलोप के टेबल में, किसको देखना है 0.42 को 7 में देखना है, फिर किसमें देखना है 4 में। बेटे जब आप उसमें जाके देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2673। आप देखेंगे जब 0.42 को किसमें देखा हमने 7 में, तो आ गया 2673। और बेटे जब आगे देखेंगे 4 में तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसको ऐड कर दें 2675। बेटे ये जो मैंने देखा, मैंने कहा था यही आंसर किसका होता है x का, हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 2675।
लेकिन इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, पॉइंट ऐड करना होता है, और वो हमें कौन बताता है, पॉइंट बताना किसका काम था, कैरेक्टर का। और कैरेक्टर मेरे बच्चों कितना है, माइनस का 2। -2 का मतलब है पॉइंट अपनी असल वैल्यू से 2 रकम पीछे आएगा, और असल मुकाम क्या होता है उसका, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 है 2, यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई बेटे, एक तो 2 खुद है, 2 पूरी करने के लिए 1 0 लगा दें, और यहाँ पॉइंट लगा दें, तो पॉइंट जो है आंसर आ जाएगा 0.02675। तो बेटे इसके 4 पार्ट हमारे कंप्लीट। जी बच्चों, पार्ट है हमारे पास 5, log x दिए है, x चाहिए, क्या करें, टेकिंग एंटीलोग 4.356 log taking antilog on both side। तो यहाँ आपने क्या लिखना है, एंटीलोग साथ बेटे आ जाना है log x, वहाँ लिखा है, तो बेटे यहाँ भी लिखना है एंटीलोग 3561। एंटीलोग लोग से बेटे क्या होता है, कट जाता है, जब ये लोग एंटीलोग से कट जाएगा बेटे यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, x, और यहाँ क्या रह जाएगा, एंटीलोग 4.3561। बेटे कैरेक्टर लिखो, इसका कितना आ गया, 4 बेटे 0.3561। अब आपने एंटीलोग के टेबल में जाना है और बेटा वैल्यू देखनी है, कहाँ, 0.35 को 6 में देखना है, और फिर बेटे 1 में। जब आप 6 में देखेंगे तो आंसर आएगा 2270, प्लस 0.35 को 1 में देखेंगे तो आंसर आएगा 1, तो आंसर आ गया बेटे 2271। अब मैंने कहा था यही आंसर तो किसका होता है, x का, लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 227। बेटे अब इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, किसे देखकर, कैरेक्टर को। कैरेक्टर देखें कितना है, 4 कैरेक्टर का मतलब है पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू से 4 वैल्यूज आगे जाएगा। बेटा जब हम यहाँ से आगे जाने लगे 4 रकमें, तो हमारे पास आगे रकमें 3 थी, 4 पूरी करने के लिए बेटे मैं क्या करूँगा, यहाँ एक 0 लगाऊंगा, और ये पॉइंट रखूंगा, एंड पे पॉइंट लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं, ये बेटा इस तरह होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें फिर नेगेटिव आ गया, तो पिछले सारे सवाल हमने एंटीलोग ले तो उसको सिंप्लीफाई किया था, बेटे आप लोग पहले सिंप्लीफाई करके फिर एंटीलोग ले लें, तो मैं एक सवाल वो भी कर रहा हूँ, आप मुझसे परेशान नहीं होना। माइनस है, हमें इसको प्लस करना है, तो बेटा प्लस करने के लिए क्या करूँगा, मैंने कहा जो रकम यहाँ लिखी हो उसमें एक ऐड करें, प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, 0184, इनको सिंप्लीफाई करना है, 3 का माइनस उसके सर पे बैठा दें, बेटे 3 में आगे 4 0 लगाएं, पॉइंट लगा के 2.0184 माइनस कर, यहाँ से बोलो जाते जाते ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 बेटे 4 6, 9 में से 8 1, 9 में से 1 8, 9 में से 0 बेटा 9, और 3 में से 2 बेटे 6, 0.9816। ये आपके पास वैल्यू होगी 0.9816। अब आप लोग क्या करते हैं, इस वाले 3 को बिल्कुल 0 के साथ एज इट इज आराम से छोड़ देते हैं, बैठा देते हैं, इसको इसमें दोबारा प्लस करोगे बेटे यही आंसर। ये बेटे वैल्यू आपने ने किसकी बनाई, log x की, हमें x चाहिए तो क्या करें, एंटीलोग साथ क्या आ जाएगा, log x, एंटीलोग और 3.9816। पिछले सवाल में मेरा ख्याल ऊपर इस पैटर्न को फॉलो करता है, बेटे अब इसको फॉलो कर लो, जिस तरह मैंने किया है पहले वाले पार्ट वैसे भी करें तो कोई मसला नहीं। लोग बेटे एंटीलोग से कट गया, x किसके बराबर आ गया, एंटीलोग 3.9816। बेटे कैरेक्टर कितना है, 3 माइनस का, और तीसरा बेटे 0.9816। टेबल में जाके बेटा हम तीसरा की वैल्यू देखेंगे, 0.98 को 1 में, और फिर बेटे 0.98 को इसमें देखेंगे 6 में, आंसर आ जाएगा 9572। पहले जब आप देखेंगे 0.98 को 1 में तो बेटे आ जाएगा 9572, फिर आप लोग देखेंगे उसको जाके 6 में, इसको 0.98 को 6 में, तो आंसर आ जाएगा 30। बेटे इसको ऐड कर लेते हैं, 3 में 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 5, 1 7 में ऐड होगा बेटे कितना हो जाएगा 8,
बेटे ये 5 और ये बेटे 9, ये आपके पास मंटीसा की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट लगाना है, x की वैल्यू चाहिए ना, हेंस x बराबर आ गया 9585। अब बेटे फैक्टर देखो कितना है, -3, -3 का मतलब है 0.3 वैल्यूज पीछे गए हो। कहाँ से? फर्स्ट नॉन जीरो से, वो 9 है, इसके पीछे 3 वैल्यूज, एक तो 9 खुद है, 2 जीरो लगा लो, तो ये पॉइंट आया और यहाँ पर लिख दो, तो आपके पास आंसर आ गया 0.009584। बेटे x की वैल्यू निकल आई। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है बेटे आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आया तो बेटे आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटा दोस्तों में शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर कोई मसला आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपने डे को ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।